वो निशांत कुमार जो अब तक फुल कॉन्फिडेंस में ये कह रहे थे कि मुझे मंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे डिप्टी सीएम की कुर्सी का कोई लालच नहीं है। लेकिन मजे की बात ये देखिए कि जेडीयू की तरफ से संभावित मंत्रियों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें निशांत कुमार का नाम सबसे टॉप पर है। यानी कि निशांत कुमार आज मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने करारा तंज कसा है। और उनका यह कहना है कि जब पिताजी यानी कि नीतीश कुमार ही पिछले दरवाजे से सत्ता का सुख भोगते रहे, तो बेटा कैसे जनता का सामना कर पाते। सिर्फ 2 दिन की यात्रा में ही निशांत कुमार की हवा निकल गई, और जब उनको लगा कि बिहार यात्रा जो है इसके आगे हम नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें अब मंत्री बनाया जा रहा है। और क्या कुछ तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के संभावित मंत्री बनाए जाने को लेकर कुछ बातें कही हैं, उसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि निशांत कुमार पिछले कुछ दिनों से बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बिहार भ्रमण की तैयारी में जुटे हुए हैं, कुछ जिले घूम भी चुके हैं। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि निशांत कुमार आज मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के द्वारा जो है वो संभावित मंत्रियों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से निशांत कुमार का जो नाम है वो सबसे टॉप पर है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार मंत्री बनेंगे, सिर्फ मंत्री ही नहीं बनेंगे बल्कि विजेंद्र यादव की जगह जो है वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर यह बैठेंगे, जिसको लेकर आरजेडी ने सोशल मीडिया पर करारा तंज कसा है। और नीतीश कुमार और निशांत कुमार का एक फोटो पोस्ट करते हुए उसमें लिखा हुआ है कि जब पिता ही पिछले दरवाजे से सत्ता का सुख भोगते रहे, तो बेटा जी कैसे जनता का सामना कर पाते। 2 दिन की यात्रा में ही इनकी हवा निकल गई। आगे आरजेडी ने लिखा है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें 2 दिन की लग्जरी यात्रा के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि मंत्री बनने में ही भलाई है। इसके अलावा आरजेडी ने यह भी लिखा है कि पिता ने आजीवन परिवारवाद पर लेक्चर देने के बाद अपने बेटे को राजनीति में सेटल करने की शर्त पर ही कुर्सी छोड़ी है। इसके अलावा आपको बता दें कि आगे ये लिखा गया है कि परिवारवादी बेटे ने भी 2 दिन में लग्जरी यात्रा छूट कार्यकर्ताओं को मुंह चिढ़ाते हुए पलटी मारते हुए पिछले दरवाजे से मंत्री बनने का कार्यकर्ता विरोधी जो है वो विकल्प इन्होंने चुना है। इसके आगे आरजेडी ने लिखा यह है कि जिसमें पलटी मारना ही हो नीति, वही रही सदैव कुर्सी कुमार की राजनीति। नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं, नीतीश कुमार जो है वो पलटी जो है वो मारने में एक्सपर्ट हैं, और उन्हें इस मामले में कोई हरा नहीं सकता है। इस नाम से उनका एक अपना रिकॉर्ड भी बना हुआ है, जिसको लेकर आरजेडी जो है वो करारा तंज कस रही है। वहीं पर इनके बेटे निशांत कुमार के संभावित मंत्री बनाए जाने को लेकर भी उनका ये कहना है कि साहब 2 दिन की बिहार यात्रा पर निकले, 2 दिन एकदम लग्जरी पूरा माहौल सेट किए, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इससे तो कुछ काम वाम नहीं चलने वाला है। इससे बढ़िया है कि मंत्री बन जाए, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए। ये बिहार यात्रा जो है वो हमारी बस की बात नहीं है। इसके अलावा तेजस्वी यादव का यह मानना है कि अब जो है वो सत्ता का सुख भोगने के लिए निशांत कुमार रेडी हो गए हैं, समझ गए इस बात को अच्छे से, और निशांत कुमार अब कुर्सी पर बैठेंगे, संभावित मंत्री बनाए जाएंगे। हो सकता है कि डिप्टी सीएम भी विजेंद्र यादव की जगह इनको बना दिया जाए। हालांकि निशांत कुमार अब तक ये बात जो है वो फुल कॉन्फिडेंस में कह रहे थे कि मुझे मंत्री या डिप्टी सीएम बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस पद के लिए
अभी तैयार नहीं हूं। मुझे पहले बिहार यात्रा पर निकलना है, जनता से मिलना है, जनता के बीच रह के उनकी परेशानी को समझना है, राजनीति को सीखना है। लेकिन ये सब बस अब बातें रहती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि निशांत कुमार अब मंत्री बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि सबको शौक भी लग जाए, क्योंकि निशांत कुमार जो अब तक राजनीति जो है सत्ता की कुर्सी से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे और जनता के बीच अपनी प्रायोरिटी बता रहे थे, लेकिन अब इनका ध्यान जो है वो कुर्सी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए।